रचित खंडेलवाल जी बाजार के और खासकर फंडामेंटल्स के जबरदस्त ज्ञाता हैं, उसको बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के हिसाब से पकड़ते हैं और हर तरीके के बाजार में कहते हैं कि इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी कोई सही समय नहीं होता है, क्योंकि हर समय ही इन्वेस्टमेंट का समय होता है। ठीक कह रहा हूँ रचित सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपको और अपने दर्शकों को। मार्केट आप देखें तो सर, लास्ट वीक व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट हाई, वी वर बुलिश, बट अपना ये डिस्कशन हुआ था कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो इसके लिए हम बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपनी अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और सर उसी तरीके से आप देखिए मार्केट में गिरावट भी आई है। तो अब अगर हम सारे चैनल्स देखें या फोरम देखें तो सब ये बातें होने लग गई हैं कि सिचुएशन खराब हो रही है और शंघाई में वापस लॉकडाउन लगने जा रहा है और आपका यूएस इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बन रहा है, इंडियन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बन रहा है, जिस तरीके से आरबीआई ने वापस अपनी रेट इंक्रीज करी है वो एक प्रॉब्लम बन रहा है। सर ये सब चीजें ऐसी नहीं है जो हमको नहीं पता थी, ये सब चीजें हो रही थी। हाँ, शंघाई का वापस लॉकडाउन वाज अ सरप्राइज, बट ओवरऑल मार्केट की ये सब चीजें जो हैं, मतलब इन्फ्लेशन कोई नया नहीं है, रेट हाइक नहीं है। इसके पहले जो रेट हाइक हुई थी तब भी बात की करी गई थी कि अभी रेट हाइक होगा, फिर नेक्स्ट पॉलिसी में भी रेट हाइक होगा। So these were certain things which were already discounted. Just that market wanted to take some profit out. Market is taking some profit out, so nothing to worry as such. मतलब हम देखें कि कोई हम बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिचुएशन स्टेबल है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड अगर आता भी है तो वी आर समवेयर नियर टू द बॉटम, और उसके बाद हमें इवेंचुअली ऊपर जाना है। सर एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, और इसमें एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है सर कि लास्ट वीक जब मैं था आपके चैनल पे, तो एक छोटे से कंफ्यूजन के कारण एक एरर हो गई थी मेरे से, और उसमें मैंने प्राइकॉल की प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 70% प्लस बताई थी, बट इट वाज 35%। सो ये तो हो गई नेगेटिव की बात, बट सर इसमें एक बहुत बड़ा हिडन पॉजिटिव भी है, और हिडन पॉजिटिव ये है कि आज के टाइम आपके चैनल पे आप और हम जो डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इफ दिस इज व्हाट इज रियली हैपनिंग, ये बहुत खुशी देता है सर कि हमारे जो दर्शक है वो हमारे सारी मेहनत को सराहते भी हैं, समझते भी हैं, और अगर हमारी गलती होती है तो हमें डांट भी देते हैं कि भाई ये गलत बोल रहे हो, इसको थोड़ा ठीक कर लो। तो आई रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। मैं क्लियर कर दूं रचित जी क्या कह रहे हैं, जिन दर्शकों को नहीं पता, वो ये कह रहे हैं वो हर करीब हर हफ्ते जो है हमारे साथ में आते हैं और दो स्टॉक्स कोशिश करते हैं कि दो हमें पोर्टफोलियो पिक्स दें। पिछले हफ्ते उन्होंने जो दो पोर्टफोलियो पिक्स दी थी और उसके जो रीजन बताए थे, जो फंडामेंटल्स पे डिस्कशन करा था, उसमें कंफ्यूजन में उन्होंने मतलब कहीं वो दो स्टॉक्स जो बता रहे थे उसमें एक का डेटा को दूसरे से कहीं कुछ एक कोई चीज, सिर्फ ये वाला प्रमोटर होल्डिंग वाले जो परसेंटेज है वो गलती से दूसरे स्टॉक के उसमें बोल दिया था उन्होंने शायद, तो वो उसी उसमें फ्लो में बोलते बोलते में तो दूसरे, और उस वीडियो के नीचे में फिर दर्शकों ने या कुछ एक लोगों से और बात, लेकिन वो मुझे अच्छा वो भी चीज लगी थी सर, बहुत ही पॉजिटिव, वही जो आप कह रहे हैं कि उसको बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था कहीं उसके अंदर में बहुत, वरना बहुत सारे दर्शक कई बार ऐसे वाले कमेंट्स होते हैं जो बहुत ही सुनने में बहुत ही मतलब वो लगता है कि भले सही बात है लेकिन सुन के बुरा लगता है कि मतलब इसी को आप आराम से भी तो बोल सकते थे या लिख सकते थे। तो वो बहुत अच्छे से ठीक से लिखा था उन्होंने कि ये गलती है और ये वाली चीज ऐसी नहीं है। तो वही आप जो चीज, हाँ जी, और एक अच्छी चीज थी, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था सर ये उसी प्लेटफॉर्म, ये इसी काम के लिए आपने उसके नीचे में आपने भी उस पर रिप्लाई किया और उसमें आपने एक्सेप्ट भी करा, ये सारी चीजें अच्छी है। और सर हम कर क्या रहे ना, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये वो वाला चैनल नहीं है जो सैटेलाइट से चलता है, टीवी के अंदर में से निकलता है और आपको दिख रहा होता है जो सामने जो बोल रहा है उसने बोल दिया, आप उस पर कुछ पलट करके कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ आप रिमोट से चैनल बदल सकते हैं और कुछ आपके हाथ में नहीं। ये डिजिटल की टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा रहे हैं और उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं, और उस चीज में जिसमें कि इसीलिए हम कहते हैं, नीचे अगर एक लाइन लिखी हुई आपको दिख रही होगी तो सभी दर्शक जानते हैं कि दिस इज रियल टाइम इंटरएक्टिव। रियल टाइम इंटरएक्टिव मतलब कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे अगर कोई बोलते हैं, अभी मैं कोई गलती करूं तो थोड़ी देर में एक सामने वहीं पे कमेंट में चैट में आ जाएगा कि आपने गलत बोला और उसको मैं यहीं पे सुधार भी सकता हूँ, प्लस ये इंटरएक्टिव है।
और इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों पे हम जब बात करते हैं और कुछ अगर छूट रहा होता है या कोई और नया पॉइंट या कोई न्यूज या कुछ, दर्शक हमें बताते रहते हैं और सब लोग मिल करके या पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। और ये बाजार ही, मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ जितने ज्यादा लोग इस बिजनेस को, इस काम को करेंगे, ये उतना बड़ा बाजार होता है। उतने बाकी चीजों में हो सकता है कि आपको लगे कि अगर उस बार मार्केट में आपने भी दुकान खोली और किसी ने और ने भी उसी चीज की दुकान खोली है, तो हो सकता है कि ग्राहक वहां चला गया और आपकी दुकान में कम, आपका प्रॉफिट कुछ कम होने लगा या आपकी बिक्री कुछ कम होने लगी। ये इकलौता एक ऐसा बाजार है जिसमें जितने ज्यादा लोग कूदेंगे, आपने अगर कोई स्टॉक बताया और जितने ज्यादा लोग उसको खरीदने शुरू करेंगे, उतना ज्यादा सबका फायदा होगा, क्योंकि वो स्टॉक उतनी तेजी से सब तरफ से भागेगा। तो वो वाली सारी चीजें प्लस ये इंटरेक्शन और ये वाला प्लेटफॉर्म इसी काम के लिए है और मजेदार है सर, और कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो बोला और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, और वो एक एरर ऑफ एक एरर है, एक ह्यूमन एरर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और कोई बहुत ऐसी चीज नहीं, और साफ पता चल रहा है कि उसमें कहीं कुछ कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, गलती थी जो कि आपने एक्सेप्ट भी कर ली और हमने उसको समझ भी लिया कि क्यों थी, और वो सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं सर। आज हमारे दर्शकों के लिए कौन से दो स्टॉक्स या एक स्टॉक पहला, अब कौन सा? उसके पहले आपसे बातचीत होती है तो दो तीन चीजें और निकल जाती हैं, और मेरा मतलब बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाता हूँ, मुझे पुट फॉरवर्ड करने का मन करता है सर। और ये वो इन्फॉर्मेशन होती है यूजुअली जो हमारे दर्शकों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और एक बात बताने की होती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये वो मार्केट है जहां पे जितने लोग पार्टिसिपेंट बने और जितनी चीजें और एक्टिव हो उतना ही अच्छा है। सर लास्ट वीक आई वाज गोइंग टू अ रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि यूएस मार्केट में पार्टिसिपेशन इतना कम हो गया है कि अगर यूएस मार्केट में आपको $50 मिलियन की ट्रेड करनी है तो उसको एट वन स्ट्राइड मार्केट नहीं ले पा रहा है। आप समझने की चेष्टा करिए, मैं किस लिक्विडिटी, मैं वर्ल्ड के चुनिंदा सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स की लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं, पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूं, कि अगर $50 मिलियन का आप एक ट्रेड करना चाह रहे हैं तो $50 मिलियन को एब्सॉर्ब करने के लिए सिस्टम में उतनी लिक्विडिटी नहीं है। और सर हम उससे तो बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। खैर एनीहाउ, ये बात हुई पार्टिसिपेशन की और लिक्विडिटी की, दैट वाज द रीजन दैट आई शेयर्ड अक्रॉस। अब सर आज के लिए मैं लेकर आया हूं हमेशा की तरह दो स्टॉक्स, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक, मैं 1 मिनट चलता हूँ उस पे, आपके स्टॉक्स पे, बस इस डिस्कशन को, इन चीजों को कंप्लीट कर लूं। एक तो आप जो पार्टिसिपेशन वाली बात कर रहे हैं, वो हमने उसमें भी देखा है कि किस तरीके से एफआईआई में पैसा निकाल लिया है, फिर भी हमारा बाजार उतना नहीं गिरा। तो कहीं ना कहीं हमारा पार्टिसिपेशन इतना बढ़ गया है कि हम संभाल ले पा रहे हैं अपने खुद के पैसे पे, अपने इंडियन डोमेस्टिक मनी पे भी हम बाजार को संभाल ले जा रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज है। तो वो उसी में जस्ट एक इनपुट जो आप कह रहे हैं, तो वो अच्छा है। और दूसरी चीज, बहुत सारे दर्शक सर इस चीज की, आपके जेस्चर की बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं कि आपने गलती को समझा, उसको एक्सेप्ट किया और सुधारा भी। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, कि गलती इंसान से होती है और उसको मानने वाला कभी गलत नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं करणदीप सिंह भाटिया जी, और अविनाश शुक्ला जी कह रहे हैं कि आप सबके समय के प्रयास जो है वो काबिल तारीफ है, और आप सबका बड़प्पन है कि त्रुटि को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें और सब मिलकर बना रहे हैं सर ये चैनल, तो इसलिए कोई इसमें कोई ऐसी वाली कोई चीज नहीं है, कोई किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये मुझे नहीं पता कि और वैसे और किसी चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक चैनल ये ऐसा है जहाँ अभी तक किसी भी लिस्टेड कंपनी तो छोड़िए, किसी भी और छोटी कंपनी का भी पैसा नहीं है। तो कहीं कोई एक पैसे का भी कहीं कुछ मेरे इस प्रयास में कहीं कुछ वो नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंस हो कि हमें किसी वजह से किसी चीज पे बात नहीं करनी है, या किसी चीज पे हम बात खुल के नहीं कर सकते हो, या कुछ चीजों को नहीं डिस्कस कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट मीडिया का ये फायदा है, और वो हम उठा रहे हैं और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये डिफरेंस शायद आपको बहुत जगह दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या मीडिया हाउसेस किसी कंपनी के अंडर में, किसी ब्रांड या किसी बैनर, कोई बड़े कॉन्ग्लोमरेट के नीचे में कहीं ना कहीं होंगे, उसी का पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो होंगे, और उनके लिए मुश्किल होगा अपनी ही कंपनी या उस जुड़ी हुई जो कंपनीज या बिजनेसेस हैं उनके अराउंड कुछ चीजों को बात कर पाना या खुल के बात कर पाना। हम फिलहाल इतने फ्रीडम के साथ में काम कर रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, हम खुल के बात करते हैं। अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं, बुरा होता है तो बुरा बताते हैं। ठीक है। और सर ये बात है, मतलब बहुत सराहनीय है हमारे दर्शकों के लिए कि वो
प्रैक्टिकली इतना ध्यान से देखते हैं। मतलब जब मैंने वो कमेंट पढ़ा और उन्होंने जिस तरीके से लिखा था कि हो सकता है आपसे गलती हुई, मगर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। तो जिस तरीके से लिखा उन्होंने बहुत सही था, और ये एक खुशी भी दी कि हाँ ठीक है, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो होमवर्क करके यहाँ पे आते हैं अपने दर्शकों के सामने, वो वैल्यू करते हैं उस चीज को। और अभी भी जिस तरीके से दर्शक इंटरेक्ट कर रहे हैं सर, ये दर्शकों का ही सपोर्ट होगा जो हमारे चैनल को और आगे लेके जाएगा। जितना वो हमारे चैनल की पब्लिसिटी करेंगे, जितना चैनल को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। सर कमिंग बैक टू बिजनेस, अब सर मैं आपके सामने जो कंपनी लेकर आ रहा हूँ वो एक नवरत्ना है सर, और इसका नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर। इसमें अगर हम देखें सर तो सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि हम समझें कि एग्जैक्टली इसमें अभी क्या हो रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों अभी अच्छा लग रहा है। एक तो सर ये जो स्टॉक है ये आता है इंडियन रेलवेज के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक ये पार्ट है, गवर्नमेंट का है। इसमें सर गवर्नमेंट के होने के बाद भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास प्रमोटर होल्डिंग है 54.8%। उसके अलावा इसमें एफआईआईज की होल्डिंग है वो है 23.54%, डीआईआईएस 17.02% है, और पब्लिक फ्लोट बहुत कम है सर, 4.65%। तो मेजरली ये पर्टिकुलर काउंटर जो है आपका, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। उसके बाद एफआईआईज और डीआईआईएस का बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक ये चीज जताता है कि उन लोग का कॉन्फिडेंस भी है इसके अंदर। अगेन जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते में भी हमने बात करी कि डेट प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो कंपनीज डेट में हैं उनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए अभी। और एक और चीज क्या हो रही है सर, ये जो आरबीआई ने 2 बार रेट इंक्रीज करी है, इससे बहुत सारी कंपनीज का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन कंपनीज का बढ़ा है तो सर वो अल्टीमेटली मार्जिन पे इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन इतनी ज्यादा एग्रेसिव है नहीं कि हम मार्जिन प्रेशर्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक आगे पहुंचा पाए। तो इवेंचुअली वो उनकी प्रॉफिट मार्जिन पे भी इफेक्ट डाल रहा है। इसलिए हम कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, जो भी कंपनीज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं उसमें हम ये जरूर से देख रहे हैं कि उनका डेट लेवल सबसे कम हो। सिमिलरली ये कंपनी आज के टाइम वर्चुअली डेट फ्री है सर, इसका डेट बहुत कम है। अब सर इसकी अगर हम बात करें और क्या इसमें पॉजिटिव है, तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 22.51% पे मेंटेन हुआ है लास्ट 5 ईयर, और कैश कन्वर्जन जो हमने प्राइकॉल के टाइम पे भी बात करी थी, इसके टाइम पे भी करेंगे सर। ऑफ कोर्स इसका प्राइकॉल जितना एग्रेसिव कैश कन्वर्जन नहीं है, बट वैसे अगर देखा जाए तो 10.27 डेज का कैश कन्वर्जन भी जो होता है दैट इज क्वाइट डिसेंट। इसकी सर लिक्विडिटी पोजीशन अगर हम देखें तो जो लिक्विडिटी का रेशियो है वो 2.46% पे है। तो अगर हम इन सारे पॉजिटिव्स को देखें तो उनको देख के लगता है कि द कंपनी इज पोटेंट इनफ। और आज आपने देखा हो कि गवर्नमेंट वापस से डाइवेस्टमेंट को लेके कुछ बातें कर रही है। अभी कुछ न्यूज चैनल्स कॉनकॉर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि कुछ क्लियरेंसेस आ रहे हैं अभी सिस्टम के अंदर, और डाइवेस्टमेंट भी इसका होगा। डाइवेस्टमेंट होगा सर तो उसको चलते भी इसमें एक अभी तक सर हम हमेशा जब भी आपके चैनल पे आए तो हम ये बात करते थे कि सिर्फ पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स, बट क्योंकि अब एक चीज दिखी कि हमारे जो दर्शक हैं वो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, तो सर मैंने आज से एक और चीज चालू करी है। मैं सिर्फ पॉजिटिव्स की बात नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव्स भी लेकर आऊंगा, सो दैट एक ये चीज रहे कि कोई आदमी ऐसा ना रहे कि वो कोई ऐसी फीलिंग आए कि हमको ये क्यों नहीं बताया। तो सर इस कंपनी का जो मैं नेगेटिव बताऊंगा वो ये है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है सर वो 1.22% रहा है पास्ट 3 साल में। और सर ये नेगेटिव को हम ऐसे भी समझें कि अभी ड्यू टू कोविड, ड्यू टू इंटरनेशनल जियोग्राफिकल सिचुएशन जो हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हो रही है, इनका बिजनेस इम्पैक्टेड रहा है। आज 2.5-3 साल हो गए हमें सफर करते हुए, उस कारण से ही इसका जो लास्ट 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव तो नहीं है बट बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। तो अगर वो स्टेबिलिटी आएगी सिस्टम के अंदर, और जैसे जैसे हम पिछली बार भी अपनी बात में थी कि वो रशिया यूक्रेन की सिचुएशन अभी थोड़ी ठीक हो जाएगी, उसके चलते हम मानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी इम्प्रोवाइज होगी।
तो जो मैंने पॉजिटिव्स आपको बताया वो तो थे ही थे, उसके साथ साथ एक इसकी डाइवेस्टमेंट स्टोरी भी है जो भी एक्टिव है, और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी, इसका बिजनेस वापस बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाएगा। और आप ये देखिए कि जो हमारा नेगेटिव है उसमें भी अगर हम पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ कम जरूर है मगर नेगेटिव नहीं गया इन द टफेस्ट ऑफ टफ टाइम्स। तो उसके चलते सर ओवरऑल अगर हम देखें पिक्चर अच्छी है, काउंटर अच्छा लग रहा है। अगर हम देखें तो अभी 650 648 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। और इसके बाद अगर हमें, और जैसे कि अभी हम वो वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं, मार्केट लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि हम थोड़ा सा अपना पैसा बचा के रख रहे हैं कि हम और ज्यादा बाइंग कर पाए, तो सर उसके लिए जो एक और लेवल खुलता है वो खुलता है 618 रुपए का। पहली बाइंग हम यहाँ कर रहे हैं 648 650 लेवल्स पे। उसके बाद अगर ये नीचे आता है 618 रुपए के आसपास आता है तो हम और बाइंग इनिशिएट करते हैं। टारगेट्स हम अभी सिर्फ 2 ही लेके चलेंगे। पहला टारगेट हो रुका हमारा 710 रुपए का और फिर दूसरा टारगेट होगा 780 रुपए का। अब अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारे जो सेकंड बाइंग लॉट है उसके थोड़ा पास ही है, 584 रुपीज का करीबन इसका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट्स जैसे मैंने आपको सुझाए हैं अभी कि 710 और 780। सॉरी, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक। और अगर अजय जी इसको मैं वैसे भी समझूं कि कहीं ना कहीं ओपनिंग अप जैसी जो स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, और जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड बहुत सारी चीजें जो खुल रही हैं और उस तरीके का हो रहा, और उसमें हमें वो तेजी दिख रही है हॉस्पिटैलिटी में, चाहे वो महिंद्रा रिजॉर्ट्स हो, चाहे होटल्स हो, लेमन ट्री और वाला, वहां सब पे क्या उसी तरीके की चीज B2B के अंदर में, और उसमें हम ये ना समझे कि जब ये सब कुछ सारा शिपिंग और सारा कंटेनर डिपो और सब कुछ रुका हुआ था कोविड के जमाने में और उस समय में, और अभी भी थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ दैट वॉर एरिया और वो सारी चीजें, लेकिन वो जैसे जैसे सेटल डाउन हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और ओवरऑल बिजनेस वापस से इकोनॉमी जब ट्रैक पे आने शुरू हो रही है, और B2B में भी और इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा कॉनकोर, और उसके बाद वो एक बड़ी तेजी पकड़ेगा, जो थोड़ा बहुत पकड़ना शुरू भी हो गया है आफ्टर कोविड और आफ्टर अनलॉक, ये सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे करके पूरी तरीके से चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी या खुल जाएंगी, और बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेसेस को वापस से ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, या बड़े बिजनेसेस को, B2B को, लेकिन वो जब आएंगे तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी कॉनकोर होगा। बिल्कुल होगा सर। और आप ये देखिए कि आज के टाइम में आप इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड्स की अगर बात करें तो कॉनकोर के बिना यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, बट कॉनकोर एक इतना बड़ा हॉन्चो है अपने आप में इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। जैसे जैसे आपका इंटरनेशनल बिजनेस तेजी पकड़ेगा, जैसे जैसे आपका अनलॉक स्टोरी पूरा एक फ्लुएंटली एक स्मूथ तरीके से वापस जब ऑपरेशनल फेज में आ जाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1.22% है सर, ये बहुत ऊपर जाएगा और हमारा नेगेटिव फैक्टर जो है वही अपने आप में पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा। तो डेफिनेटली सर मैंने बहुत आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स इसीलिए नहीं दिए। अगर हम वैसे समझें तो ये तो बहुत इमीडिएट लेवल्स हैं जो ये कभी भी टच कर सकता है 780। और अगर आप ऊपर जाने की बात करें, जब सारी चीजें बहुत स्मूथली होने लग जाएंगी और गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट भी जो अभी इस पे प्रोसेस चल रहा है वो भी हो जाएगा, तो सर इसको 4 फिगर में आने में कोई बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। बट क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि वो कब तक होगा, इसलिए मैंने बहुत ही कॉशियस बोर्ड पे रहते हुए ऐसे लेवल्स दिए हैं जो कि हम समझते हैं कि अप्रोचेबल है। ठीक है, और बाकी उसको एक और चीज रिव्यू करते चलेंगे सर, क्योंकि ये ठीक है कि मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है कि हम बहुत बहुत एग्रेसिव और बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक या बड़ा वो फिगर्स नहीं ले सकते, या टारगेट ना ही लें तो समझदारी होगी, लेकिन टेक्निकली भी स्ट्रांग दिख रहा है, 750 के लेवल को तोड़ेगा तो टेक्निकली भी एक अच्छा मोमेंटम वहां से भी दिखता है, तो वो भी ठीक है। फंडामेंटली हमने स्टोरी समझ ली है, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और सारी चीजें ठीक रही और बाजार का सेंटिमेंट बदला, जो कि बदलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम काफी समय बिता रहे हैं या बिताने वाले हैं थोड़ा और समय, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हैं और वापस से एक रिकवरी की उम्मीद है बाजार में, जो एक ट्रेंड पकड़ने की, तो उसका भी फायदा या उस सारी चीजों को जोड़ बटोर करके अगर हम बात करें तो एक बढ़िया फायदा मिल सकता है। बढ़िया जी, आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं सर, मतलब बेसिकली वही जो अपनी अनलॉक वाली बात हो रही थी, उसके साथ साथ क्या है सर, मैं इतना कंजर्वेटिव टारगेट क्यों दे रहा हूँ,
क्योंकि अब मुझे एक चीज रियलाइज होती जा रही है धीरे धीरे, सर ये जो हमारे दर्शक है ये एक तरीके से हमारे परिवार है, और जब भी हम परिवार में बात करते हैं सर, कोई भी चीज अगर हम कमिट करने जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर वो टारगेट्स नहीं आए तो हमें कभी भी डांट पड़ सकती है। तो उसके चलते आदमी ऐसा बोलता है भाई वही लेवल दो जो एक बार को अचीव हो जाए, फिर अपन आगे उसको ट्रेल करते जाएंगे। तो उसके चलते सर मैं बहुत कंजर्वेटिव होके और इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा रहा। और ये जो इस तरीके की चीजें होती हैं जब, तो उसका ये वाले भी फायदे होते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कमी होती है वो या चीजें बेहतर होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब बिल्कुल सर, फॉर गुड, ऑलवेज फॉर गुड। तो जैसे एक दर्शक कह रहे हैं कि एंटीथेसिस अप्रोच इज बेस्ट खंडेलवाल सर, तो निश्चित रूप से एंटीथेसिस जो आपने वाले आप जो कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है या रिस्क क्या है उस पर भी आप बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। और ये वाली चीज हम जितना बताते रहेंगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हमें कहीं वो कंपनी ने कुछ नहीं कहा है या कहीं से हमें ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई हमारे पर कोई वो नहीं है कि कौन से स्टॉक्स को हमें ऐसे बात करनी है या रिकमेंड करना है या ऐसा कुछ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ फंडामेंटल्स को खोल करके लेकर के आ रहे हैं, और जहां पे हमें लग रहा है कि ये अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छी चीजें हैं और ये बढ़िया फायदा यहाँ पे दर्शकों को मिल सकता है, तो सिर्फ वो अप्रोच है और वाली बात है। इसमें कहीं किसी से कोई इन्फ्लुएंस जैसी कोई चीज कतई नहीं है, इसलिए हम उसके नेगेटिव्स पे भी, उसके रिस्क एलिमेंट्स पे भी बात कर सकते हैं। बढ़िया सर।